तो OnePlus Nord CE5 लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू होगा जिस पर आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे यहाँ पर क्लियर करूंगा। पॉजिटिव है फोन या नेगेटिव है, क्योंकि 25,000 के अंदर लॉन्च हुआ है। ऑफर पर कैसा है कि Amazon पर 1000 कार्ड ऑफर है, और अगर आप OnePlus की साइट पे जाते हो तो वहां पर समवेयर कुछ 2000 का ऑफ है। सिंपल पकड़ेंगे 23 से 25,000 में क्या ये बेस्ट ऑप्शन निकल रहा है या इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में है, और ये कहां पर स्टैंड आउट होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इस डिवाइस के साथ में कैसा रहा, कि भाई ग्रीन लाइन का कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो स्टार्टिंग का जो 128 वेरिएंट आता है 25 का है, फिर अपर वेरिएंट आता है वो 256 वाला, वो कुछ 27 का है। ये फोन का जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब इसकी बिल्ड डिजाइन वो OnePlus ने काफी टाइम से चेंज कर ही रहा है। स्टार्ट में जो CE3 था वो अलग डिजाइन था, CE4 को अलग डिजाइन किया। पर्सनली मुझे वो डिजाइन बहुत पसंद था। ये वाला डिजाइन भी आया है, ठीक लग रहा है, मैं ऐसा ना नहीं बोलूंगा। बिल्ड वगैरह में तो डिसेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ पर इस प्राइसिंग में प्लास्टिक वगैरह ही मिलता है, वो भी इसमें प्लास्टिक है। पीछे जो मैट फिनिश है वो प्रीमियम फील करवा देता है फोन को, और मैंने इसे ना बिना कवर के यूज किया था समझने के लिए, रगड़ एंड ऑल वगैरह। तो गिरा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अगर एक नॉर्मल जब इतनी हाइट में भी अगर गिरता है 4-5 फीट की हाइट से, तो थोड़े डेंट वगैरह आएंगे। मैंने इस पे पहले से जो प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड आता है उसको निकाला भी नहीं था। स्क्रैचेस इसके स्क्रैच गार्ड पर है, तो जैसे ही निकालूंगा तो तरोताजा पीस है, उसके बाद में नया डालना है, जैसे डालना डाल देना। और फर्स्ट डे रेकमेंड करूंगा कवर वगैरह जो लगाते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म तक यूज करना है तो वो लगा के ही यूज करना। फिर कुछ ऊपर नीचे सीन हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है। अब वो कितनी स्ट्रांग है वो तो मैं कभी गिरा के ही समझेगा, या फिर किसी यूजर को तभी समझेगा। बाकी देखोगे वॉबलिंग को लेकर तो इसका कैमरा बम तो इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से नहीं है, यहाँ भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर है, और यहाँ थोड़ा ज्यादा है। बट कवर लगाओगे तो ये चीज सॉल्व है। और जो ये OnePlus का फोन है तो इस तरफ से लेकिन पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए था। हालांकि अलर्ट स्लाइडर आता है OnePlus में, बट CE सीरीज में नहीं दिया है, वो यहाँ से कट ऑफ है। और जो इसका एयर ब्लास्टर है वो आपको कैमरा मॉड्यूल पे मिल जाता है, यूज कर सकते हो। मैंने बस एक बार टेस्ट करने के लिए यूज किया था। तो इसमें ना जियो की सिम डाली थी, 5G प्लस भी शो करता है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर भी इश्यूज नहीं थे। कॉल की जो ईयरपीस क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाती है। अपनी जो ऑडियो है सामने वाले को जो माइक के थ्रू जाती है वो भी सही तरीके से परफॉर्म करता है। इसको यूज करने में मतलब ये हैवी वगैरह फील नहीं होता है, बट हाँ इसको यूज करने के लिए आपको सम टाइम दोनों हाथों का यूज करना पड़ सकता है। और जब टेबल पे रखेंगे तो वॉबलिंग का जो इशू है वो यहाँ से और यहाँ से है, यहाँ से थोड़ा कम है और यहाँ तो नॉर्मल है। तो टेबल पे रख के भी थोड़ा बहुत यूज अच्छे से हो जाएगा। और जस्ट एक अपना थॉट शेयर कर देना, लास्ट ईयर का CE4 का डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लगता है या फिर इस वाले नए वाले का। मुझे पर्सनली लास्ट वाले का अच्छा लग रहा था, कि भाई ग्रीन लाइन का कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो OnePlus ने अपने 13 सीरीज के बाद में जो फोन्स है उनमें मोस्ट ऑफ कहा है यही कि इश्यूज नहीं आएंगे ग्रीन लाइन को लेकर, और अगर आ भी जाते हैं तो आप सर्विस सेंटर विजिट करो, लाइफ टाइम वारंटी है, डिस्प्ले चेंज उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं होगा। पर ये चीज भी डिपेंड करेगा कि सर्विस सेंटर की जो सर्विस है वो कैसी है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से उल्टे दिमाग के, तो थोड़ा सा कहीं चार्ज भी मांगा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रख लेना। हमारे इधर 2-3 डिवाइस थे हमारे खराब हुए थे, बड़ी बड़ी ग्रीन लाइंस आई थी, ये वीडियो में बताया है मैंने। तो वहां पर पूरा एक्सपीरियंस मैंने मेरा शेयर किया था कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा ग्रीन लाइन को लेकर। बेसिकली इतना कहूंगा, पुराना मेरा OnePlus 8 है, उस पर भी मुझे आज के टाइम पे जो ग्रीन लाइन आया था इशू, वो भी मुझे फिक्स करके दे दिया है। मैं किसी ब्रांड की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले वाला 5500 mAh बैटरी लाता था, और ये वाला 7100 mAh की एक जाइंट मॉन्स्टर बैटरी। और जितना इसका डिजाइन है, जो इसका पतलापन मैं कहूंगा, इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद में भी कंपनी ने काफी अच्छा मैनेज करा है। और ये चलता कितना है भाई, मैंने इसको एक्सट्रीम टेस्ट करके देखा है, तो 100% रखा है। सब सिंपल में, वाईफाई भी ऑन है यहाँ पर, और 5G भी मतलब सिम भी एड ऑन करके रखा है। मोस्ट ऑफ डेटा मूवीज वगैरह हमने वाईफाई पे ही करके देखा था। तो सबसे पहले एक एंटूटू रन करा, परफॉर्मेंस ऐसी नॉर्मल चेक करने के लिए, फोन को थोड़ा सा ऐसा वार्म अप के लिए। तो वहां पर ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास के स्कोर इसने निकाले। नेटफ्लिक्स पर एक मिनियन का एक एपिसोड मैं कहूंगा वो हमने प्ले करा, और HDR में हमने इसे प्ले करा था, और वॉल्यूम 300% पर रख के, मतलब स्पीकर पे रख के टेस्ट हुआ था। तो 38 मिनट में जो यहाँ पर Antutu और ये जो टेस्ट हुआ, मतलब वहां पर अराउंड बैटरी 90% पर आ गई, तो 10% की बैटरी गिरी। उसके बाद लक्की भास्कर मूवी, उसका जो रन टाइम था 2 hours 25 मिनट्स का, और ब्राइटनेस भी यहाँ पर 100% पर थी, और पूरा वो खत्म हुआ, और वहां पर बैटरी अराउंड बची 71% पर आ गई। उसके बाद एक और हमने मूवी लगाई, कल की मूवी लगा दी, उसका रन टाइम था 2 hours 30 मिनट्स का,
सेम स्पीकर्स और फुल 100% पर ब्राइटनेस। और जैसे मूवी खत्म हुई तो वहां पर 51% का बैटरी आ गया। तो अभी तक हमने जो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर लिया था वो था 7 आवर्स 15 7.5 घंटे पकड़ के चल लो, और उसमें 50% की बैटरी ड्रॉप हो गई थी। और इसका जो 5G पर आइडल बैटरी ड्रेन है ना, वो मोस्ट ऑफ 4% 5% पर ही निकल कर आता है। तो एज सच इतना बड़ा कोई इशू तो नहीं है, बट हाँ ये कम हो सकता है। फिर हमने वापस एक नॉर्मली एंटूडू रन करा, और उसके बाद में जो बैटरी बची वो 37% स्टिल रिमेनिंग थी। तो मतलब अगर मैं इसमें और ज्यादा यूज करता है इस फोन को, तो आराम से ये फोन 2 दिन तक का बैटरी बैकअप तो इजीली खींच देता है, इवन 2 दिन ज्यादा खींच देगा, और ये हुआ भी था। फिर हमने थोड़ा सा टेस्ट को रन और आगे किया, फिर नेटफ्लिक्स पर एक और मूवी लगा दी, और उसका रन टाइम 1 आवर 45 मिनट था, वो खत्म किया। फिर 1 घंटे की एक और आई हॉस्टेज थी, वो भी हमने रन कर दी। फिर जो इसके पहले मूवी थी ना, तो वहां पर बैटरी 6% पे रह गई, और आई हॉस्टेज जो पूरी 1 घंटे की थी वो कंप्लीट होने में अराउंड मतलब पूरा फोन यहाँ पर डेड हो गया, मतलब खत्म। तो हमने जो टेस्ट चालू किया था वो एक दिन पहले अराउंड 1 बजे चालू किया था, और उसमें आइडल बैटरी ड्रेन रात को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में सुबह आए, तो ये सारा टेस्ट खत्म होने में जो 4:30 बजे के आसपास पूरा ये सब खत्म हो गया। सिंपल बता दूं तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 दिन नॉर्मल यूजर लेके जा सकता है। अभी देखो लास्ट ईयर का CE4 था, उसमें जो चार्जर था वो 100 वॉट था, बट इस बार इन्होंने 80 वॉट कर दिया। बट लास्ट टाइम अगर देखोगे तो बैटरी कम थी, तो इस बार बैटरी बढ़ा दी, तो बैलेंस करने वाला सीन हो गया। अब अगर इसकी चार्जिंग स्पीड देखोगे तो हमने जब इसको चार्ज लगाया था एक एक्सटेंशन के थ्रू लगा दिया था। अब वहां पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, मे बी वोल्टेज वगैरह थोड़ा कम ले सकता है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग में 1 घंटे उसी चार्जर के थ्रू हमने जब इसको चार्ज किया वो 42% ही चार्ज हुआ। और अगर ब्रांड का क्लेम देखते हो तो उनके हिसाब से 50% चार्जिंग 40 मिनट के अंदर हो जाएगी, और हमारी 50% चार्जिंग 1 घंटे के आसपास हुई। तो फुल चार्ज करने में जो ब्रांड क्लेम करता है वो 100% 80 मिनट में, मतलब 1 आवर 20 मिनट। और शायद एक रीजन हो सकता है कि जो रैपिड चार्जिंग है वो हमने ऑफ करके करी थी, तो शायद ये रीजन है, इसलिए वो डेटा मैच नहीं हो पाया ब्रांड के साथ में। और अगर वो ऑन करते तो शायद हो सकता था ज्यादा जल्दी और चार्ज। रही बात डिस्प्ले एक्सपीरियंस को लेकर, तो अभी कैसा है कि सबसे पहले जब आप इसे यूज करने जाओगे ना, तो सेटिंग पे जाना, और यहाँ पर जो इसके कलर्स है ना वो आपको नेचुरल मिलते हैं, और बहुत ही फीका कलर लगता है, और आपका मन भी नहीं करेगा। तो इसको हमने विविड पे यूज करा, और जो कि थोड़े से सैचुरेशन पुश कर देता है। जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटो पे था। अब जब आप ऑटो पे यूज करते हो तो ये 120 हर्ट्ज पे रहता है, बट जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये लोवेस्ट 60 पे आ जाता है। बट एक चीज नोटिस करी थी, यूट्यूब पर गया मैं, तो अभी फोन जो है ये ऐप जो बेसिकली 60 पे ही रन करवा देता है। अभी मैं इसे फिलहाल 4G प्लस आ रहा है, वाईफाई मैंने ऑन कर दिया, कनेक्शन भी देखो फटाफट चले जाता है, फास्ट स्विचिंग वगैरह जो भी होता है ना वो सब कर लेता है। तो अभी मैं इसको जैसे यूज कर रहा हूँ तो ये 90 ही मिनिमम FPS निकालता है, मतलब हर्ट्ज निकाल लेता है। और तो मुझे अगर इसको पुश करना होगा तो मैं हाई पे जाता हूँ, उसके बाद ये पूरा फोर्स हो जाता है जो कि 120 पर है। आप 120 लगाओ या फिर ऑटो लगा लो, ऐसा कोई इतना दिक्कत नहीं है, मतलब बैटरी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं निकाल के देता। रही बात इसके कलर्स को लेकर, जो मैं प्रो मोड मैंने बेसिकली ऑन करा ना, उसके बाद कलर्स इसके अच्छे फील हुए थे। जो ये बेजल्स भी है बहुत कम है, जो कि एक थोड़ा सा प्रीमियम वाइब भी निकाल के दे रही है। इंडोर ब्राइटनेस में कोई इशू नहीं है, आउटडोर ब्राइटनेस में भी कोई इशू नहीं है, अच्छा काम कर जाता है। और जो नेट्स को लेकर है ना, लास्ट ईयर 1100 के आसपास था और इस बार 1400 के आसपास ही गए, तो ज्यादा पुश भी नहीं करा, बट ठीक वाला काम है, जो कि मैंने कहा डेली लाइफ में दिक्कत तो नहीं दे रहा है मेरे को। और देखो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होगी आपको लगता है कि उसको ज्यादा पुश करना है, फोर्स करना है, तो हाई पे जाओ, ऐप स्पेसिफिक पे जाओ, और ऐसी लग रहा है कि जैसे कि BGMI खास करके आपको लगता है कि इसको 120 पे चला के या 90 पे FPS कम आ रहे हैं तो उसको फोर्स कर देना। BGMI इस पे डिफॉल्ट पे फिलहाल 90 है, हालांकि 90 रखोगे कोई इशू नहीं है क्योंकि गेम सपोर्ट 90 कर रहा है, बट आपके हिसाब से कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसको 120 चलाना होगा तो आप उसको ऐसे 120 पे पुश कर सकते। बाकी 4K का कंटेंट अगर आप देखते हो तो अभी 4K है और आराम से चल रहा है, इवन HDR भी लगा दूं तो भी आराम से चलता है, कोई ऐसा जिटर अटकना ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी देखो इसकी जो व्यूइंग एंगल्स है, जैसे कि अभी ये 100% पे करूँ तो यहाँ से भी अच्छे से दिख रहा है, यहाँ से भी डार्क सिनारियोज या इवन जो कलरफुल ब्राइट वाला पार्ट है वो सब कुछ अच्छी तरीके से विजिबल करवाता है। तो पैनल में एज सच कोई इतना इशू नहीं है। और जैसे कि अभी ये पूरा ब्राइट कलर वगैरह है तो यहाँ से भी देख रहा हूँ, यहाँ से भी देख रहा हूँ, सब जगह से जो विजिबिलिटी है वो अच्छी है। तो देखो इसमें जो स्पीकर है ना वो ऐसा डुअल नहीं है, वो सिंगल स्पीकर है जो कि बॉटम फायर है, ठीक है, पूरा बंद किया। पर ये अभी इसको तो ये नॉर्मल जो आता है, जैसे कि इसको 100% किया, इसके बाद में अगर इसको 300 पे जाते हैं तो कोई ज़्यादा बूस्ट नहीं होता, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ बढ़ गया। सिंगल है, लाउडर है,
पर भाई ये डुअल होता तो एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस फील करवा देता। और टाइप सी यहाँ से हमने गेमिंग के लिए यूज किया है क्योंकि 3.5 नहीं है, तो उसका कन्वर्टर जो है ना मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ जो हमने यूज में लिया था। देखो प्रोसेसर जो पावर अभी कैरी करता है डेफिनेटली इसने लास्ट जनरेशन से अपग्रेड करा है, क्योंकि पुराना प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 था वो अराउंड 8 लाख के नियर बाय के स्कोर लाता था, और अभी का जो ये CE5 है Dimensity 8350 प्रोसेसर पर है, एपेक्स करके उसको कुछ तो नाम दिया है, तो वो अराउंड 13.5 लाख के स्कोर निकाल लेता है, और किसी किसी के मैंने देखे तो 14 लाख के नियर बाय के भी स्कोर आ जाते हैं। इवन हमारी वीडियो में कुछ 10-12 हजार स्कोर कम रह गए थे। देखो इसका रैम अच्छा है, रैम एक्सपांशन भी आता है। देखो वो ऑन करना है नहीं करना वो अपना पर्सनल कॉल है, कर लो। अब उससे कोई ज्यादा फास्टर मेरे को नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा, बट ऐसा रहता है कि ऑप्शन है तो हमने ऑन कर लिया। और दूसरी चीज स्टोरेज 3.1 है, इस प्राइसिंग में ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हालांकि Neo 10R आपको 256 वाले वेरिएंट में 4.2 की स्टोरेज दे देता है। कंपटीशन की अगर बात भी करते हो तो जो 25,000 का प्राइस है या 27,000 तक का प्राइस है, उस प्राइसिंग के अंदर जो कंपटीशन है जैसे iQOO, Infinix, Realme का भी एक आधा ऑप्शन आ जाता है, तो इनके पावर को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर OnePlus ने जो पावर निकाल रहा है वो एक अच्छा है, मतलब बुरा नहीं कहूंगा। और इवन यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना तो OnePlus का ही एक फोन है इनका खुद का Nord 4, और उसकी भी परफॉर्मेंस मतलब ऑलमोस्ट इसी के आसपास में है, और वो स्टिल फोन अभी BGMI पे तो 120 FPS अनलॉक कर रहा है। और उसकी बिल्ड जो अगर आपको एल्यूमिनियम वाला मिल जाता है तो वो तो और प्रीमियम फील होगा। डेली लाइफ यूजर एक्सपीरियंस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ रहा था कि भाई फोन लैग कर गया। अगर आप 10 से 12 एप्लीकेशन भी खोल लेते हो तो वो भी आपको परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं करवाती है, काम आपका अच्छे से डेली लाइफ में जो होना चाहिए वो सब कुछ निकल के दे देता है। नाउ अभी थोड़ा सा गेमिंग सिनेरियो समझते हैं। जो ये प्रोसेसर है वैसे बहुत सारे ब्रांड जैसे खास करके Infinix 120 FPS इस पर अनलॉक करके देता है, तो ये स्मूथ पर फिलहाल 90 FPS है, और BGMI 3.9 की अपडेट पर भी स्टिल इसका 90 FPS ही निकल कर आया, 120 गया नहीं है। और पहले तो सिंपल बता दूं 120 चला भी जाएगा ना तो भाई खेलने लायक तो नहीं होगा, इरांगल तो खास करके, TDM फिर भी थोड़ा टाइम पास कर लोगे, बट इरांगल में थोड़ी तकलीफ आएगी। अब अगर बात करोगे इरांगल की 90 FPS की परफॉर्मेंस को लेकर तो लास्ट ईयर का Nord CE4 भी अच्छा था, और ये 5 में भी मेजर इश्यूज नहीं है। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझ के जाते हो कि अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो ना तो आपका काम मक्खन है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप थोड़े से हार्डकोर यूजर हो, अब BGMI 3.9 की अपडेट में अगर आप देखते हो मेन इवेंट में जब कूदा जा रहा था तो हाँ थोड़े से फ्लक्चुएशन आते हैं, और आप देख सकते हो जो बंदे उतरे थे बहुत ज्यादा भी थे, तो उनको मैनेज भी अच्छी तरीके से करवा लेता है। तो आप 90 FPS में बहुत प्रो गेमिंग तो नहीं कर पाओगे, बट आपका नुकसान भी नहीं होगा। और ऊपर से बड़ी डिस्प्ले है, बैटरी बड़ी है, तो जो नॉर्मल 60 वाले के लिए तो इशू नहीं है, बट जो 90 का गेम प्ले करना चाहते हैं रश वगैरह, वो एक्सपीरियंस उनका डिसेंट तरीके से करवा देता है। और बाकी अगर बात करोगे Infinix जो कंपटीशन है 25 से कम में ही दे रहा है या 25 के आसपास देता है, तो वहां पर 120 भले ही देता है बट चलता उतना टॉप नॉच तो नहीं है, वो 90 के लिए ज्यादा रेकमेंडेड होता है। बाकी COD मोबाइल भी ट्राई करके देखा गया था वेरी हाई प्लस मैक्स सेटिंग में, और वहां पर स्टेबल FPS आ जाते हैं 20 मिनट के गेम प्ले के एक्सपीरियंस के हिसाब से। बहुत लोग पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, बट मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ, बस डेटा के लिए यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जेंशन इम्पैक्ट जैसा हेवियर जो गेम है हाईएस्ट प्लस 60 FPS निकाल लेता है, और वहां पर आपको 10 मिनट की गेमिंग के बाद में ही 40-45 तक के भी FPS नजर आते हैं, तो हाँ फोन थोड़ा सा गर्म की तरफ जाता है। बाकी देखो इसमें जो इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा नहीं, ऐसे आ जाना और यहाँ से ऐड कर देना, और जब आप इस पे होल्ड करोगे ना तो आपको इसकी सेटिंग्स दिखेगी। तो जो मैक्सिमम आप शूट कर सकते हो वो 1080p 16 Mbps पे होगा, और उसके बाद जो फ्रेम रेट है वो आप मैक्सिमम 120 तक लेके जा सकते हो, वरना 60 भी ऑप्शन आता है। और अगर BGMI की बात करोगे, अगर मैं इसमें मल्टीमीडिया छोड़ दो 100 से लेकर 0% की बैटरी 7100 mAh की बैटरी को पूरा खत्म करूं, तो ये गेमिंग में कंटिन्यूस जो बेसिकली गेमिंग करवाता है स्मूथ पर 90 FPS रख के, तो वो अराउंड है 7.5 घंटे आप इसमें कंटिन्यूस नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो। बाकी इसमें बाईपास चार्जिंग भी दे दिया OnePlus ने, एल्गाडो सपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2.0 है तो वो नहीं पॉसिबल है। और देखो फोन की हीटिंग को लेकर भी कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हीट नहीं होता है आपका, मतलब जैसे हमने 7.5 घंटा गेमिंग करा, जेंशन इम्पैक्ट ट्राई करा, तो लॉन्ग रन में भी फोन की हीटिंग और इश्यूज को लेकर फील नहीं हो पाया हमको कुछ। और जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आप रख सकते हो, और ये अच्छे खासे टाइम के लिए रह भी जाता है पर चले भी जाता है, तो आपको टैप करना पड़ेगा तब जाके आता है, मतलब ऑलवेज ऑन पूरा ऑलवेज ऑन नहीं है। ये जो फ्लक्स थीम है ना, ये प्रीमियम में थोड़ा अच्छा चल रहा है और CE5 में थोड़ा बेसिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमने किया अनलॉक करा है, ये सीधा डिस्प्ले बंद करता है,
इस पे हमने देखो अभी लॉक करते हैं तो ये ऑलवेज ऑन इस पे नहीं जाता, बट 13S पे ये ऑलवेज ऑन चले जाता है। तो एनिमेशन का जो पूरा यूज़ है ना वो प्रीमियम में है, और बेचारे सस्तों को सस्ता छोड़ दिया है। जो SSD है वो अराउंड 2 TB की है, और अगर मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ तो ये शोकेस भी कर देता है, जैसे यहाँ पर ये आ गया। और अगर ये शोकेस नहीं कर रहा है तो सेटिंग में जाके जो OTG ऑप्शन है ना वो ऑन कर लेना। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ना बस ये ऑन कर लेना अगर नहीं शोकेस कर रहा है तो। और देखो जो इसके कीपैड है ना, जो हैप्टिक्स है ना, बहुत ऐसा वाइब्रेशन वाली है, तो प्रीमियम वाली फील नहीं होती, जो कि लाइक ठीक है, काम करवा देगा आपका। बाकी इसमें आप ऐप लॉक भी लगा सकते हो, जैसे कि कोई आपको लगता है कि मेरी कोई स्पेसिफिक ऐप है जो लॉक हो जानी चाहिए, तो वो आप यहाँ से, और इवन ऐप को हाइड करना है वो ऑप्शन भी है। और रही बात इसके फिंगरप्रिंट लॉक को लेकर, तो वो भी क्विक है, जैसे कि यहाँ पर रखी है हमने। एक एग्जांपल, पहली वाली जो मेरी फिंगरप्रिंट है उसको डिलीट मार दूँ, नया ऐड करूँ, और जिसमें मैं अगर 1 2 ऐसे भी अच्छे से सपोर्ट करता है कि नहीं, मैंने अभी मुझे सूझा, इससे पहले मैंने किया नहीं था ये। अरे फेस नहीं डालना है, फेस आप डाल सकते हो। इससे भी नहीं खुला, ठीक है। और अगर पहले पासवर्ड दे दूँ और इससे ट्राई करूँ, इससे खुल गया, इससे ट्राई करूँ, अभी खुल गया, ऐसे नहीं खुल रहा है, ऐसे खुल गया। तो हाँ, 2 अंगूठे के भी कभी जादू एक ही में ले सकते हो, हालांकि आपके पास ऑप्शन है ज़्यादा डालने का भी। रही बात इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो भी डेडिकेटेड आता है, जैसे कि यहाँ से आ गया। और अगर जैसे आपने कॉल वगैरह लगाया तो यहाँ से भी देखो लाइट बंद हो जाती है। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें पहले से ओ डायलर आ रहा था, तो हम इसमें जब कॉल करेंगे, सामने वाले को रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ लीगल नहीं है, बट इनकेस किसी को किसी सिनेरियो में करना पड़ा तो वो कर सकता है विदाउट अनाउंसमेंट, सामने वाले को बताएगा भी नहीं। अभी देखो मैं इसको नॉर्मली अनलॉक कर रहा हूँ, फ़ोन आराम से अनलॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मेरे हाथ अभी सूखे हैं, कुछ नहीं। अभी मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, देखो अभी पूरा गीला हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पोंछ लेते हैं क्योंकि अपन यूज़ करेंगे ना। सो लाइक अभी गीले पे अभी पासवर्ड मांगेगा ये, मैं अनलॉक करूँगा तो नहीं। अभी इसको पोंछ के लाता हूँ, उंगली से पोंछ दिया, नाउ फिर से अनलॉक। और ये तो गीले हाथों में थोड़ा सा स्ट्रगल मारता ज़रूर है। अभी फिर से गीला कर रहा हूँ, और ये देखो नहीं, तो ज़्यादा उंगलियां गीली होगी तो थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर है। इवन अगर मैं नॉर्मल अभी डिस्प्ले पे पानी मार देता हूँ, ठीक है, तो अभी जैसे अब बारिश में फॉर एग्जांपल या झरने के इधर जा रहे हो, फोटो वोटो खींच रहे हो, आपके हाथ भी गीले रहेंगे थोड़ा डेफिनेटली वो चीज़ों को लेकर। तो ना होता तो है, बट ये यहाँ से होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, अभी वैसे भी नहीं हो रहा। तो 3-4 अटैम्प्ट में कर तो देता है। और रही बात जब फ़ोन गीला है तो क्या इसका डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करता है, और नहीं, कुछ मिस टच हो रहे हैं हल्के से, बट हाँ इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना बहुत सारे ब्रांड कर जाते हैं। और अगर मैं इसको जाके कैमरा ओपन कर दूँ ना, अगर कुछ, हाँ, तो कैमरा परफॉर्म करता है, तो मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर, तो नंबर्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आपको आउटपुट के बारे में अगर सिंपल बताओ तो देखो CE4 जो था CE3 से बेटर फोटो कैप्चर कर रहा था। अब रही बात CE5 को लेकर, तो ये CE4 से मुझे बेटर कैप्चर करता हुआ नजर आया था, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग वगैरह, ऐसे नहीं कि दी बेस्ट शॉट्स थे, कुछ शॉट्स में ऐसा लगा था कि यार थोड़े डार्कर हो गए स्किन टोन्स वगैरह, और जब उन पे लाइटिंग वगैरह अच्छी पड़ रही है तो वो शॉट थोड़े से बेटर हो जा रहे हैं। और रही बात आउटडोर सिनारियोस को लेकर, वो शॉट्स भी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिल रहे थे। और जो एज डिटेक्शंस वगैरह ना, जैसे मेरे बालों को लेकर, तो थोड़ा मुझे फील हुआ, बट कहीं कहीं ऐसे शॉट्स थे जहां पर वो बेटर वे पे काम कर रहा था। और इसकी जो पिक्चर्स है ना, वो ज्यादा बूस्टेड कलर कैप्चर करता है, तो अगर आपको जैसे कि ग्रीन है वो थोड़े से और ज्यादा पंच लगेंगे, रेड है वो और ज्यादा पंचीनेस के साथ में आएंगे। लेकिन ओवरऑल जब फोटोज की बात आएगी तो काम आपका अच्छा करवा देगा। तो अल्ट्रा वाइड है, डे में तो डेफिनेटली अच्छा काम कर ही रहा था, बट लो लाइट में भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही अजीब था। और इवन इसकी सेल्फीज भी अच्छी आउटपुट निकाल लेती है, नॉर्मल मोड में, अल्ट्रा वाइड मोड में। हाँ, थोड़े से ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स है, मतलब अगर मैं सिंपल बताऊं, 10 में से अगर मैं इसे रेटिंग दूं ना कैमरास को लेकर ओवरऑल, तो मुझे ऐसा लगता है 10 में से 7 6.5 पॉइंट्स ये ले जाता है। और वीडियोस का सीन तो देखो ऐसा है कि अच्छा है, ऐसे कोई ज्यादा कंप्लेंट नहीं है, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जिस प्राइसिंग पर मिलते हैं ना जैसे एंड्रॉइड फोन्स, उसी तरीके के वीडियो सैंपल्स ये कैप्चर कर लेता है। अभी जस्ट एक नॉर्मल टेस्ट करता हूँ, जैसे कि ये फोटो यहाँ पर मैं खींचता हूँ, नॉर्मल आई, और थोड़ा सा खींचने के बाद हिला देता हूँ ऐसे, जैसे नॉर्मल हिल जाता ना हो। अगर देखोगे तो फोटो को अच्छी तरीके से प्रोसेस करके ऐसा कोई जिटर नहीं लाता,
वेल स्टेबल फोटो निकाल लेता है। और अगर फाइनल समझना है ना तो देखो Nord CE5 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर इसके प्राइस में आपको और बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। OnePlus Nord 4 भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट काफी पुराना हो चुका है। तो इस फोन का प्लस पॉइंट में जैसे कि बैटरी, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है OnePlus की तरफ से, डिस्प्ले भी अच्छा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा आ रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जहां पर ये पीछे रह जाता है, बट वही कहानी होती है। देखो हर बार जरूरी नहीं है कि हर फोन में सब कुछ मिल जाएगा, किसी ना किसी में कुछ ऊपर नीचे जरूर होता है। और इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव थे, नेगेटिव्स आप लोगों ने ढूंढ लिए और मैंने भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी अगर आप इसे किसी फोन के साथ ऐसा कोई है आपके दिमाग में जिससे कंपेयर करना बनता है इस फोन का, तो वो कमेंट में बता दो, ताकि मैं आने वाले टाइम में इसका कुछ कंपैरिजन प्लान कर रहा हूँ तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा वहां पर। बाकी वीडियो की डिटेलिंग सब कुछ अगर पसंद आया है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और ऐसे ही और तगड़े डिटेल रिव्यूज के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।